आजकल हर कोई पैसे दिखाना चाहता है, चाहे वो इंस्टाग्राम पर ब्रांडेड कपड़े हों, रील्स हों या नई साड़ी हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, टिप्स हो, कहीं का फ़ोटो हो। लेकिन एक बात बताऊँ, जब महीने के आखिर 5 दिन बचते हैं और पर्स खाली लगता है, तब ये फ़ोटो कोई काम आते नहीं है। ज़िंदगी का असल जो स्मार्टनेस है, ये नहीं कि तुम कितना दिखाती हो, बल्कि ये है कि तुम कितना छुपा के संभाल लेती हो। जी हाँ, बचत करना भी एक हमारे अंदर एक हुनर होता है। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ, पैसा दिखाओ मत, बल्कि छिपाना सीखो, क्योंकि पैसा दिखावा नहीं करता, लेकिन ज़रूरत के वक़्त सब कुछ बताता है। और जो आप आज सेविंग करेंगी, कल वो आपके काम आएगी। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और आप सब भी खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको और मुझे हमेशा खुश और हर खुश रखे। तो यहाँ पर मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी, जैसे कि आपको ऐसी विश बताइए। तो मैंने अब सबसे पहले नमाज़ पढ़ने के बाद आलू उबलने के लिए रख दिए थे। आज मुझे नाश्ते में आलू के पराठे बनाने थे और फिर मैंने आटा गूँध कर रख लिया था। और आटा गूँधने के बाद जब भी आप आटा गूँध लेते हैं, तो उस आटे को आप निकाल के तसली को, जो तसला होता है, उसे एकदम धो लिया करें, उससे सही रहता है। और फिर मैं आलू के पराठे बनाने लगी थी। यहाँ पर कुछ मसाले हैं जो मैं आलू के मसालों में ऐड करूँगी पराठों में। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। और साथ ही हम टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कि पैसा दिखाना नहीं, छिपाना सीखें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप शो ऑफ करें, बल्कि आप अपने पैसों, चाहे आपकी कम सैलरी है या ज़्यादा सैलरी है, उसमें से आप कितना बचाती है, ये मायने रखता है। आप सबकी तरह मैं भी एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ हूँ और मुझे पता है कि पैसा कितनी मुश्किल से कमाया जाता है। और उस पैसे को जब हमारे हाथ में महीने की सैलरी आती है, राशन, बिल, किराया, बच्चों की फीस, ट्यूशन फीस, गैस का पता नहीं कितने खर्चे ऐसे हो जाते हैं जो हमारे हाथों में पैसे बचते नहीं। लेकिन अगर हम चाहें तो उन पैसों को एकदम से उड़ा भी दें, और अगर हम चाहें तो उसी पैसे में से हम सेविंग भी कर लेते हैं। और ये सेविंग करना जो होती है, आपको किसी को बताने नहीं है। और देखिए, ये जो सेविंग आप करती हैं और छिपा कर रखती है, ये चोरी नहीं है, ये एक तरीके से हमारी एक स्मार्टनेस है जो कल हमारे काम आएगी। पर आजकल दुनिया ऐसी हो गई है कि लोग कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। ये बिल्कुल सही बात है। आजकल ऐसा ही हो रहा है, सोशल मीडिया पे हो या हमारी अपनी ज़िंदगी में हो, जिसके पास पैसा है और वो दिखाता है, लोग उसके सब है। लेकिन जो सिंपल ज़िंदगी जी रहा है, किसी को शो ऑफ नहीं करता, दिखाता नहीं, उसका कोई नहीं होता। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे कहूँगी कि दिखावा थोड़ी देर का होता है, लेकिन बचत सारी ज़िंदगी की होती है, जो हमें सपोर्ट करती है। जो आज आप सेविंग करेंगे, कल वो आपका बहुत 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 ही बड़ा सहारा बनेगी। यहाँ पर मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ कि एक हमारी जानने वाली आंटी थी जो हमारे पड़ोस में ही रहती थी। उनके जो हस्बैंड थे वो एक प्राइवेट जॉब करते थे और घर चलाना मुश्किल होता था। लेकिन उन आंटी ने उस कब सैलरी में से पता नहीं कब बचत की और कभी भी उन्होंने शिकायत नहीं की। हर महीने जब उनके हस्बैंड सैलरी लाकर देते थे, वो चुपके से 200-300 रुपए साइड में रख लेती थी। पहले उन्हें एक छोटी-सी टिन बॉक्स ली थी, उसमें पैसा छुपाया, कभी गैस के कवर के नीचे, कभी अलमीरा के कपड़ों के बीच। 2 साल बाद जब उनके हस्बैंड की जॉब चली गई, तब उन आंटी ने अपने वो सेविंग निकाली, तो उनके पास 1 लाख से भी ज़्यादा रुपए थे। और उस दिन उनके हस्बैंड ने कहा, हाँ, कि तुम मेरे लिए एक बैंक से कम नहीं हो। और ये देखिए, जो सेविंग करते हैं, हम जो मिडिल क्लास हाउसवाइफ होती हैं, हम अपने लिए नहीं खर्च करते हैं। ये जो हम सेविंग करते हैं, हम अपने आने वाले फ्यूचर के लिए सिक्योर करते हैं, क्योंकि कब हमारे पास इतना बुरा वक्त आ जाए, किसी को पता नहीं है। तो उस दिन मुझे समझ आया कि पैसा छिपाना और चुपके से रखना कोई चोरी नहीं होती। बल्कि वो हमारी एक सेविंग होती है जो हमारे मुश्किल वक़्त में काम आती है। एक समझदारी का काम होता है। और क्योंकि जब मुश्किल आती है, तो वही हमारा पैसा काम आता है।
और एक बात आप हमेशा याद रखें कि पैसा छिपाना कोई बुरा काम नहीं होता, ये तो एक समझदारी है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का बेस्ट तरीका है और एक हमारी ज़िम्मेदारी भी है। कुछ बातें मैं आपको दिल से बता रही हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। नंबर 1, छोटी बचत बड़ा असर। जी हाँ, अक्सर ही हम जो हाउसवाइफ़ होते हैं, हम सोचते हैं कि 1-2 रुपया बचा के, महीने के दिन के 10 रुपए बचा के, हफ्ते के 100 रुपए बचा के हम कितना ही बचा लेंगे। लेकिन एक बात याद रखें कि ये जो 10 रुपए या 100 रुपए हैं, इससे हम बहुत बड़ी बचत कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए, 100 रुपए में 1 रुपया भी कम रह जाए तो 99 रुपीज़ होते हैं और 1 रुपया जुड़ जाए तो 100 रुपए का नोट बन जाता है। अब यही छोटी-छोटी बचत जब हम करने लगते हैं और 1 महीने में मान लिया आप दिन के 1 दिन के 10 रुपए बचाती हैं, तो पूरे महीने में आपने 300 रुपए बचा लिए। 300 रुपए कोई मायने नहीं रखता। आपके लिए नहीं रखता होगा, लेकिन उन लोगों से पूछिए जिनके लिए 300 रुपए मायने रखता है। तो आज से ही आप चाहे छोटी बचत करें, चाहे वो 50 हो या 100 रुपए रखें, ज़रूर हर नोट एक सेफ्टी नेट है। जब वक्त बुरा आए यही मदद करेगा। अब नंबर 2 की बात आती है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। ये जो आप पैसे बचाती हो, सेविंग करती हो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड को भी नहीं। जी हाँ, ये पैसा तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट फंड है। हर बार दिखावा ज़रूरी नहीं होता। जब वक़्त आए तब दिखा दो, तब लोग समझेंगे कि तुम कितनी स्मार्ट थी और कितनी समझदार थी। और बात-बात पर गाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इतनी सेविंग करती हूँ, इतनी सेविंग करती हूँ, वरना ये आप सेविंग नहीं कर पाएँगे। बस आप चुपके से अपनी सेविंग करते रहे और जब ज़रूरत पड़े तो लोगों के काम आ जाएँ। अब नंबर 3 आती है, अपने लिए भी रखो। जी हाँ, हम जो औरतें होती हैं, हम हाउसवाइफ होती हैं, मिडिल क्लास हाउसवाइफ सबके लिए करती हैं, पर अपने लिए कभी नहीं करती। थोड़ा पैसा अपने लिए भी रखो ताकि कभी गिल्ट के बिना खुद पर खर्च कर सको। कभी हमारी छोटी-छोटी ख्वाहिश होती है, कभी मन करता है कि हम ये वाली चीज़ ले लें, बहुत ज़्यादा मन करता है लेकिन हमारे पास पैसे नहीं होते, तब यही सेविंग हमारी काम आती है। अब जो नंबर 4 होती है, वो है दिखावा नहीं, समझदारी से काम लो। जी हाँ, लोग कहेंगे आप तो बहुत सिंपल रहती हो, और एक बात कह दूँ, शो ऑफ करने से कुछ भी नहीं होता। अगर लोग मॉडर्न बन रहे हैं तो आपको मॉडर्न बनने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी सिंपल ज़िंदगी को गुज़ारें और सिंपल ज़िंदगी में ही असली मज़ा है। लोग भले ही आपको कहें कि आप कितनी सिंपल रहती हो, पर उन्हें क्या पता तुम्हारे सिंपल कपड़ों के अंदर एक सेफ फ्यूचर छुपा होता है। और पैसा छिपाने वाली औरत कमज़ोर नहीं होती, वो अपने घर की एक साइलेंट प्रोटेक्टर होती है जो एक चुपके से बस अपनी ज़िम्मेदारी निभाती चली जाती है। और हम जो मिडिल क्लास हाउसवाइफ होती हैं, दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट अकाउंटेंट्स होती हैं, उन्हें फाइनेंस स्कूल में नहीं पढ़ा उन्होंने फाइनेंस स्कूल में नहीं पढ़ा होता, लेकिन फिर भी महीने का बजट उनसे बेहतर कोई नहीं समझता। जब हम एक-एक रुपये का हिसाब रखते हैं, तो हम बच्चों की फ़ीस के लिए अपने खर्चे कम कर लेते हैं। तब हम सिर्फ माँ नहीं बल्कि एक घर की फुल फाइनेंस सिक्योरिटी होते हैं, जो अपना भी, बच्चों का भी और आने वाले फ्यूचर का भी ध्यान रखती है और आसानी से सेव कर लेती हैं। और हम शो ऑफ दिखाने में बिलीव नहीं करते। हमारी जो असली मुस्कुराहट होती है वो हमारे बच्चों की खुशियों में छुपी होती है और हमारे घर के सुकून में छिपी हुई होती है। आज से एक प्रॉमिस करें, हर महीने कुछ पैसा बचाएँगी और उसे छिपाना शुरू कर देंगी। बैंक में हो, बॉक्स में हो या पर्स हो, एक सीक्रेट पॉकेट में, फ़र्क नहीं पड़ता, पर रखो। दुनिया दिखावा करेगी, पर हम और तुम समझदारी दिखाकर अपने पैसे को बचाएँगे। और लोगों को इम्प्रेस करने से बेहतर है अपनी लिमिट को क्रॉस ही मत करो। और एक और बात, आप जब भी बचत करें तो उसमें से थोड़े पैसे अलग रख दिया करें सदके के तौर पर। जी हाँ, अगर आप 10 रुपये बचाती हैं तो उसमें से 2 रुपये रख दें, अगर 100 रुपये बचाती हैं तो उसमें से 10 रुपये अलग रख दें सदके के तौर पे। फिर आपकी बचत भी हो जाया करेगी और सदके की भी, और अल्लाह ताला के नाम से जो निकल जाए उसमें बहुत ज़्यादा बरकत भी रहती है। तो चलो, आज से हम अपना ये पैसे बचाने का और छिपाने का सीक्रेट इस्तेमाल करते हैं और देखिएगा आप 1 महीने में या 2 महीने में कितने पैसे बचा लेती है, क्योंकि ये पैसा हमारा आज नहीं, हमारे कल को सिक्योर करता है, हमारे फ्यूचर को अच्छा बनाता है। तो आप बताइएगा,
कि आप में से कौन-कौन बचत करता है और छिपा कर रखता है, और आपको कोई भी पॉइंट्स मेरा अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको लगे कि किसी को इस वीडियो को शेयर करने की ज़रूरत है तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर तुम भी अपने घर की स्मार्ट और प्राउड प्राउड फाइनेंस मिनिस्टर हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करना कि मैं पैसा छिपाती नहीं, संभालती हूँ। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर आ गए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आई थिंक आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी more वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा। बाय।